नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। पीएम मोदी ने आज सिविल सर्विसेज प्रोबेशनर्स को कहा कि दिखास और छपास इन दो रोगों से दूर रहें। पीएम ने इन्हें वर्चुअली संबोधित किया। पीएम ने कहा कि जिन्हें ये दो रोग लग जाते हैं वे अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते हैं। गुजरात में 2 दिवसीय दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद सतत काम करते नजर आए। आज भी वे सुबह से व्यस्त रहे। इस बीच उन्होंने सिविल सर्विसेज प्रोबेशनर्स को भी संबोधित किया। मोदी ने उन्हें चेताया कि दिखे और छपने के रोग से दूर रहना। आपकी पहचान आपके काम से होनी चाहिए। हाँ, बढ़ती हुई पहचान में आपको मीडिया और सोशल मीडिया भी बहुत आकर्षित करेंगे। काम की वजह से मीडिया में चर्चा होना एक बात है और मीडिया में चर्चा के लिए ही काम करना वो जरा दूसरी बात है। आपको दोनों का फर्क समझ करके आगे बढ़ना है। आपको याद रखना होगा कि सिविल सर्वेंट्स की एक पहचान अनाम रह करके काम करने की रही है। साथियों, मैं जब मेरे नौजवान राजनीतिक साथी जो हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, उनसे मिलता हूं तो मैं बातों बातों में जरूर कहता हूं और मैं कहता हूं कि दिखास और छपास ये दो रोग से दूर रहिएगा। मैं आपको भी यही कहूंगा कि दिखास और छपास, टीवी पे दिखना और अखबार में छपना, दिखास और छपास, ये दिखास और छपास का रोग जिसे लगा फिर आप वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो लेकर आप सिविल सेवा में आए हैं। पीएम ने कहा कि आज देश जिस मोड में काम कर रहा है उसमें आप सभी ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि नागरिकों के जीवन में आपका दखल कैसे कम हो, सामान्य मानवी का सशक्तिकरण कैसे हो। पीएम ने कहा कि रूल और रोल का संतुलन जरूरी है। साथियों, आप सभी जिस बड़े और लंबे सफर पर निकल रहे हैं उसमें रूल्स का बहुत योगदान है, लेकिन इसके साथ ही आपको रोल पर भी बहुत ज्यादा फोकस करना है। रूल एंड रोल लगातार संघर्ष चलेगा, लगातार तनाव आएगा। रूल्स का अपना महत्व है, रोल की अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। इन दोनों का बैलेंस, यही तो आपके लिए टाइट रोप पर चलने वाला खेल है। बीते कुछ समय से सरकार ने भी रोल बेस्ड अप्रोच पर काफी जोर दिया है। इसके नतीजे भी दिखाई दे रहे हैं। पहला, सिविल सर्विसेज में कैपेसिटी और कॉम्पिटेंसी, उसके क्रिएशन के लिए नया आर्किटेक्चर खड़ा हुआ है। दूसरा, सीखने के तौर तरीके डेमोक्रेटाइज हुए हैं। और तीसरा, हर ऑफिसर के लिए उसकी क्षमता और अपेक्षा के हिसाब से उसका दायित्व भी तय हो रहा है। इस अप्रोच के साथ काम करने के पीछे सोच ये है कि जब आप हर रोल में अपनी भूमिका अच्छे से निभाएंगे तो आप अपनी ओवरऑल लाइफ में भी सकारात्मक रहेंगे। यही सकारात्मकता आपकी सफलता के रास्ते खोलेगी, आपको एक कर्मयोगी के रूप में जीवन के संतोष का बहुत बड़ा कारण बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार शीर्ष से नहीं चलती है। नीतियां जिस जनता के लिए हैं उनका समावेश बहुत जरूरी है। जनता केवल सरकार की नीतियों की प्रोग्राम्स की रिसीवर नहीं है। जनता जनार्दन ही असली ड्राइविंग फोर्स है। इसीलिए हमें गवर्नमेंट के गवर्नेंस की तरफ बढ़ने की जरूरत है। मैं अक्सर कहता हूं, सरकार शीर्ष से नहीं चलती है। नीतियां जिस जनता के लिए हैं उनका समावेश बहुत जरूरी है। जनता केवल सरकार की नीतियों की, प्रोग्राम्स की रिसीवर नहीं है। जनता जनार्दन ही असली ड्राइविंग फोर्स है। इसलिए हमें गवर्नमेंट से गवर्नेंस की तरफ बढ़ने की जरूरत है। साथियों,
इस एकेडमी से निकलकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने दो रास्ते होंगे। एक रास्ता आसानी का, सुविधाओं का, नेम एंड फेम का रास्ता होगा। एक रास्ता होगा जहां चुनौतियां होगी, कठिनाइयां होगी, संघर्ष होगा, समस्याएं होगी, लेकिन मैं अपने अनुभव से मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपको असली कठिनाई तभी होगी जब आप आसान रास्ते पकड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोबेशनर्स से कहा कि आज की रात सोने से पहले खुद को आधा घंटा दीजिए। अपने कर्तव्य, दायित्व, प्रण के बारे में जो आप सोच रहे हैं उन्हें लिख कर रख लीजिए। ये कागज का टुकड़ा जीवन भर आपके संकल्पों को साकार करने के लिए आपके हृदय की धड़कन बनकर आपके साथ रहेगा। निश्चित ही नए अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन प्रेरणा देगा और उनका मनोबल भी बढ़ाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।